कोलकाता में डॉक्टर से रेप हत्या का मामला देश भर में डॉक्टर्स को आक्रोशित कर रहा है। देश में रेसिडेंट डॉक्टर्स की आज हड़ताल। डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। कोलकाता में जिस तरीके से डॉक्टर से रेप की घटना सामने आई है, उसके बाद देश भर में रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। भोपाल एम्स में भी ओपीडी की सुविधा आज बंद है। 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। एम्स में आज केवल राजधानी एम्स में आज केवल इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। इंदौर में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। रायपुर में भी कल डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो देश भर से यह खबर आ रही है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में जिस तरीके की विभत्स घटना हुई है, जैसे एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई है, उसके शरीर पर जिस तरीके की चोटें आई हैं, उससे तमाम डॉक्टर्स में एक डर का माहौल है और डॉक्टर आक्रोशित हैं। तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भोपाल एम्स में भी इसका असर दिख रहा है। भोपाल एम्स में ओपीडी सुविधाएं बंद हैं। 600 से ज्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं। साथ ही साथ इंदौर में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कल रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं। कोलकाता में जो घटना हुई है, उसके विरोध में डॉक्टर्स ये हड़ताल कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स जो है लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम है उसको उठाएं। तो सूरज तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। नीतीश गर्ग मेरे सहयोगी रायपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम रुख कर रहे हैं सूरज आपका, एम्स भोपाल में आज 600 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर हैं। ओपीडी सुविधाएं बंद है, कैसा माहौल है अभी एम्स का? देखिए भारत, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोलकाता की विभत्स घटना सामने आई है, एक महिला ट्रेनी जो डॉक्टर थी और जो ट्रेनिंग कर रही थी, उसके साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या भी की गई, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। उसी के विरोध में लगातार मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में डॉक्टर्स विरोध पर उतर आए हैं। कल भी सोमवार को तमाम मध्य प्रदेश के डॉक्टर हाथों में काली पट्टी बांध के काम किया, लेकिन आज ओपीडी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। तमाम वो सुविधाएं बंद की गई हैं, केवल इमरजेंसी सुविधाएं चालू की गई है। हजारों हजार की तादाद में राजधानी भोपाल के एम्स में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से डॉक्टरों की ये मांग है, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसमें भारत डॉक्टर ये मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ना कि सीबीआई जांच हो बल्कि फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मामला जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए और आरोपियों को सख्त सख्त सजा हो। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर संतुष्ट नहीं है। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही। यही कारण है कि सीबीआई जांच की मांग करने के साथ सीबीआई फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाने की बात करें। साथ में डॉक्टरों का यह भी कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टरों के लिए बनाया जाए, ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए लेकर कहीं ना कहीं सरकार चिंतित नजर आए। जिस तरह लगातार डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। एक बार रायपुर का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, रायपुर में भी कल तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं। रायपुर में स्थितियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, देखिए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से हमारी बात हुई है। उनकी बहुत बड़ी बैठक मेडिकल कॉलेज की डीन के साथ इस समय चल रही है। भारत और विस्तार न्यूज़ सबसे पहले जानकारी आपके माध्यम से साझा कर रहा है और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तमाम जो है मेमोरेंडम बनाया जा सकता है, न केवल कोलकाता की घटना को बल्कि तमाम डॉक्टर्स की सुरक्षा को देखते हुए। अभी जो हालात वो ये हैं कि ओपीडी डॉक्टर सांकेतिक रूप से अपनी बाह में काली पट्टी बांधकर जो है तमाम मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब उनसे बात की जा रही, उनका एक ही कंसर्न है, कहना सुरक्षा, सुरक्षा और सुरक्षा। डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और कलकत्ता मामले पर पूरी तरह से न्याय सुनिश्चित किया जाए। तो जो कल है पूरी योजना बनाई गई है। अभी जो प्रारंभिक जानकारी है भारत, वो 1 दिवसीय जो है प्रदर्शन की जानकारी है। इस दौरान पूरे ओपीडी बंद रहेंगे और अभी बड़ी बैठक डीन के साथ चल रही है। शाम को जेडीए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ये प्रदर्शन होने वाला है। भोपाल में भी इसी तरीके से एक दिन तो उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया था, अगले दिन वो हड़ताल पर गए। एक बार पुनीत विजयवर्गीय इंदौर का रुख कर लेते हैं। पुनीत, इंदौर में क्या कुछ तस्वीर है? तमाम डॉक्टर्स वहां पर भी हड़ताल पर है।
जी भारत, बिल्कुल। देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एफवाई अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं ये सब यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बाहर ये तमाम डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, हाथ में बैनर पोस्टर से, और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? जूडा प्रेसिडेंट डॉक्टर नयन है हमारे साथ। नयन सर, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या वजह है? जैसा आपको पता है, जो दर्दनाक घटना कोलकाता में हुई थी, ये चीज़ उस चीज़ के लेके ही कर रहा है अपना। डॉक्टर की सेफ्टी कोई से भी हॉस्पिटल में नहीं है, डॉक्टर की सेफ्टी कोई से भी अस्पताल में नहीं है। कोई भी डॉक्टर सेफ फील नहीं करता है। आप वार्ड में चले जाएं, कैजुअल्टी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पेशेंट के अटेंडर पेशेंट भी बदतमीज़ी करते हैं। यहाँ दारू पी के कहीं भी पेशेंट घूमते रहते हैं। कोलकाता में भी सेम हुआ, जो बंदा पकड़ा गया है वो भी हॉस्पिटल में आना जाना रहता था उसका, और उसने वो शर्मनाक घटना उस हमारी फीमेल रेसिडेंट के साथ करी है। तो देखिए, जूडा की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर दीप्ति भी है, वो भी हमें बताएंगी। दीप्ति मैडम, आज आप लोग का विरोध है, कल भी हमने कैंडल मार्च देखा था, क्या कहेंगे? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि 1997 में जो विशाखा गाइडलाइन बनी थी कि कार्यस्थल पर महिला की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए, वो गाइडलाइन आज तक क्या ये इम्प्लीमेंट में आ रही हैं? क्या हम ये गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर पा रही है? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है। कोई भी महिला है, अगर वो वर्क प्लेस पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो ये हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, नाकामी की बात है। आप लोग यहाँ भी फेस करते हैं ऐसा कुछ? यस, यहाँ भी फेस करते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग यहाँ भी बहुत इस तरीके की घटनाएं हमारे भी कॉलेज में ऐसी इमरजेंसी कैजुअलिटी में होती रहती है। बस ये सामने क्यों नहीं आपत्ति, कोई बड़ी घटना नहीं हो रही है। जब डिमांड है? हम लोगों की डिमांड है कि हमें प्रॉपर जो फीमेल्स को वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी, सेफ्टी मिलनी चाहिए। उसके अलावा मेल फीमेल का डीडीआर, डॉक्टर ड्यूटी रूम है, वो अलग अलग होना चाहिए। हमारे हॉस्टल में हमें सेफ्टी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए, गार्ड्स चाहिए, ये सब हमें चाहिए। हम किसी अनहोनी घटना का वेट नहीं कर सकते कि हमारे एमपी में होगी तब हम इसको एक्शन में लेके आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मरीजों को भी परेशानी उठाना पड़ता है? मरीजों को देखिए परेशानी उठानी चाहिए, लेकिन उठानी पड़ रही है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं हमारी कोई भी बंद नहीं की गई हैं। काम वैसे का वैसा चल रहा है। लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं तो हम हर भारत के हर नागरिक को उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है कि वो अपने देश में सुरक्षित महसूस करे। और हम तो काम करने वाले डॉक्टर हैं, हम पेशेंट का अच्छा इलाज तब कर पाएंगे जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो देखिए, कितनी बड़ी बात बोली है कि हम मरीज का इलाज अच्छा तभी कर पाएंगे जब खुद सुरक्षित महसूस करेंगे। इंदौर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है सूरज, हालांकि कोई इस तरह का केस नहीं हुआ है, लेकिन महिला डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी के केसेस जरूर हुए हैं। बिल्कुल, वो कह भी रही थी, हम सबके प्राणों की रक्षा करते हैं तो अपनी सुरक्षा की बात कहाँ करेंगे। और सीसीटीवी गार्ड जैसे अगर इन तमाम सुरक्षा तरीकों से उनकी उम्मीद है तो ये जो है बहुत लाजमी चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, और रायपुर से मेरे सहयोगी नितेश और सूरज तिवारी, आप सभी का बहुत शुक्रिया।